आज के इस वीडियो में मैं संस्कृत में आप लोगों को अनुवाद बनाना सिखाने जा रही हूँ। लेकिन संस्कृत में अनुवाद बनाने से पहले लिंग, वचन और पुरुष के बारे में समझना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले यह जानना है कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। तो संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यही 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष संस्कृत में हम जब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे वह जाता है, जिसको हम हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं, उसको हम संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। तो जैसे वह व्यक्ति, या हम राम के बारे में बात करते हैं कि राम खाता है, राम पढ़ता है, राम एक अच्छा लड़का है, तो हम राम के बारे में बात किए, यानी अन्य व्यक्ति के बारे में बात किए, उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। उसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है कि हम जिस व्यक्ति से बात करते हैं वह मध्यम पुरुष है। और उत्तम पुरुष जो वक्ता है, जो बोलता है, वह उत्तम पुरुष हुआ। जैसे मैं सीता को पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पर मैं जो हो गया या हम हो गया, यह उत्तम पुरुष हुआ। और मैं सीता को पढ़ाती हूँ, यह प्रथम पुरुष हुआ। और मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो मैं तुमको पढ़ाती हूँ या तुमसे बात करती हूँ या आपसे बात करती हूँ, तो इसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तो यहाँ हम पुरुष के बारे में समझ लिए कि पुरुष कितने हैं। तो 3 हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब वचन में देखिए कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आप जानते हैं कि जब एक व्यक्ति का बोध हो तब हम उसे एक वचन कहते हैं, और 2 व्यक्ति का बोध हो तो हम उसे द्विवचन कहते हैं, और 3 या 3 से अधिक व्यक्ति का जब बोध हो तब हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो अगर प्रथम पुरुष में जो इसका नियम है ती, त, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थ, थ और उत्तम पुरुष में आमी, अव, आमा। अब हम इससे आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ सर्वनाम के बारे में समझिए। संज्ञा के स्थान पर जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें भी देखिए कि लिंग जो है सो 3 है। पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ आपने देखा कि इसमें वचन भी 3 है, पुरुष भी 3 है और लिंग भी 3 है। पहला पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है और तीसरा नपुंसक लिंग है। पुल्लिंग में देखिए सह मीन्स वह, पुरुष के लिए। तो मीन्स वे 2, ते मीन्स वे सब। यही प्रथम पुरुष में स्त्री जाति के लिए। यहाँ देखिए सा, ते, ता। पुल्लिंग में सह, तौ, ते यानी वह, वे 2, वे सब। और स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ता, वह, वे 2 और वे सब। अब यहाँ देखिए नपुंसक लिंग में यही चीज बदल जाता है, तत्, ते, तानी। तत् मीन्स वह, ते मीन्स वे 2, तानी मीन्स वे सब।
मध्यम पुरुष में त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। और उत्तम पुरुष में अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। तो इस तरह से आपने लिंग और सर्वनाम के बारे में समझ गए। यहाँ आप पुरुष के बारे में और वचन के बारे में समझे। अब यहाँ देखिए कि हम अनुवाद बनाते हैं, तो अनुवाद में इन चीजों का कैसे प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने प्रथम पुरुष के बारे में बताया है कि जैसे है वह जाता है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसीलिए यहाँ वह जाता है यह पुल्लिंग है, तो यहाँ वह सह, यहाँ सह। और गच्छ धातु है, तो गच्छ धातु है, तो गच्छ में हम ती लगाएंगे तो हो जाएगा गच्छति, अर्थात सह गच्छति, वह जाता है। वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठता। यहाँ देखिए तौ, तौ मीन्स वे दो, और यहाँ तह लगा है, इसीलिए यहाँ हम पठ धातु में तह लगाए, तौ पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। सब लिखते हैं, यह बहुवचन है, तो वे सब लिखते हैं का यहाँ देखिए ते है बहुवचन का, वे सब का, और यहाँ अंति लगा है, इसीलिए यहाँ ते लिखे। और लिख धातु है, लिख में हम अंति लगाए, अर्थात ते लिखंती, वे सब लिखते हैं। अब मध्यम पुरुष में आते हैं कि मध्यम पुरुष में क्या रूल है। तो यहाँ देखिए है तुम खेलते हो, त्वम क्रीडसी, तुम का त्वम, और खेल क्रीड धातु है, खेलते हो प्रथम एक वचन है, इसीलिए त्वम क्रीडसी। तुम दोनों नाचते हो, युवाम नृत्य था। यहाँ देखिए मध्यम पुरुष में थ है, इसलिए यहाँ थ लगा। नृत्य धातु है और नृ धातु है, नृत्य धातु है, नृत्य था। युवाम, युवाम द्विवचन है, इसलिए यहाँ हम युवाम दिए। युवाम नृत्य था, तुम दोनों नाचते हो। तुम सब खाते हो, यूयम खादथ, यूयम खादथ, तुम सब खाते हो। इस प्रकार से यह प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया। अब उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ना है। अब उत्तम पुरुष के बारे में समझिए कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में हम जिससे बात करते हैं, यानी जो वक्ता है, बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम लोग, हम सब। तो यहाँ देखिए इसका जो नियम है, एक वचन में अहम, द्विवचन, अहम मीन्स मैं, अहम मीन्स मैं, आवाम हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। जैसे यहाँ देखिए, और इसका जो रूल है, अहम के साथ आमी लगता है, आवाम के साथ आवह, और वयम के साथ आमा। जैसे यहाँ देखिए अनुवाद में हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ का संस्कृत में हम जब अनुवाद करते हैं तो यहाँ मैं का अहम और खाता हूँ, खाद धातु है, और इसमें हम आमी आवा आमा लगाते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे आमी है तो खाद धातु में आमी लगाए, खाद जोड़ आमी बराबर खादामी, अतः अहम खादामी, मैं खाता हूँ।
आवाम क्रीडा वा, हम दोनों खेलते हैं। वयम धावामि, हम लोग या हम सब दौड़ते हैं। इस प्रकार से आज मैंने पुरुष के बारे में आप लोगों को बता दिया, पुरुष लिंग, वचन और सर्वनाम के बारे में। अब मैं आप लोगों को लकार पढ़ाऊंगी कि लकार क्या है, इसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।